टू जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दे आई द्वारा बनाए गए यूपी आर ओ के टेस्ट सीरीज नंबर सेकेंड के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? लखनऊ, नोएडा, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। तो क्या हो जाएगा इसका? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सी। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने हेतु कितने निवेश का लक्ष्य तय किया है? 30,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है 30,000 करोड़ रुपए। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। भारत टेक्स 2025 के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर दिल्ली में। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। निम्न में से किन्हें अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन, नोएल नवल टाटा, जिमी टाटा या शांतनु नायडू। प्रश्न नंबर 4। तो कौन हो जाएगा? नोएल नवल टाटा। बी का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2025 तक, 2026 तक, 2030 तक या 2035 तक। प्रश्न नंबर 5 का क्या हो जाएगा? वर्ष 2026 तक। प्रजनन दर को कितना लाना है? 2.1। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न। ट्रिटिकल एक संकर प्रजाति है, किसकी है? गेहूं एवं धान के मध्य, धान एवं राई के मध्य, गेहूं एवं राई के मध्य या धान एवं मक्का के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 6 का सी सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं एवं राई के मध्य ट्रिटिकल। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? अपर्णा यादव, बबीता चौहान, चारू चौधरी या डॉक्टर प्रियंका मौर्य। प्रश्न नंबर 7वां। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन क्या है इसका? 7वां का सही उत्तर हो जाएगा। 7वां का बी सही उत्तर है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए स्थानीय शासकों ने किसे नियुक्त किया था? अबू इनान फारिस को, इब्न जुजाई को, अल नववी को या इब्न खलदून को। तो 8वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर इब्न जुजाई को। ठीक है। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न। सुमेलित करना है। एक तरफ यात्री दिए हुए, दूसरी तरफ देश दिए हुए। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? मार्को पोलो इटली के। दूरते बारबोस कहाँ के थे? पुर्तगाल के। अब देखिए अंतोनियो मानसेरेत स्पेन के और पीटर मुंडी इंग्लैंड के। यानी 2-1-4-3 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 9वां का सही उत्तर हो जाएगा। 9 का डी। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न नंबर 10वां। हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? विलियम जोन्स को या अलेक्जेंडर डियास को, जेम्स प्रिंसेप को या कालिन मैकेंजी को। प्रश्न नंबर 10वां। तो किसे है? तो कालिन मैकेंजी को। डी इसका क्या है? सही उत्तर है 10वां का डी। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूछा है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो उनकी दरगाह में आया था। सही है। उनकी मजार पर सबसे पहली इमारत बादशाह अकबर ने बनवाई थी। उनकी मजार पर सबसे पहली इमारत किसने बनाई थी? तो गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। अकबर ने नहीं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है।
तीसरा है उनकी दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी। सही है। बादशाह अकबर उनकी दरगाह पर 14 बार आया था। तो 20 का क्या है, असत्य है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? 12 नंबर प्रश्न। तो युद्ध में वीर गति पाए राज्य के सेनापति, या राज्य में वंशानुगत सैनिक सुरक्षाकर्मी, या सैनिक कमांडर जिन्हें प्रशासन हेतु राज्य क्षेत्र दिया जाता था, या मंदिरों के पुजारी। तो 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन हेतु राज्य क्षेत्र दिया जाता था अमर नायक को। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, आइन में वर्गीकृत पोलज जमीन की विशेषता है। पोलज जमीन की विशेषता है। प्रश्न नंबर 13, वह जमीन जिस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो पोलज जमीन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जाट सरदार बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? सफदरजंग ने, या महाराजा अजीत सिंह ने, या अहमद शाह ने, या सवाई जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 14, तो किसने दी थी? तो सवाई जय सिंह। 14 का डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अंबुर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, सबराव का युद्ध। इनको क्या करें? काल क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 15, तो अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1749 में, 1749 में हुआ था। वांडीवास का 1760 में, 1760 में। चिलियावाल का युद्ध कहाँ पे? तो 1849 में हुआ था, 1849 में, 1849 में। सबराव का युद्ध तो ये 1846 में, 1846 में। तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 4 3, 1 2 4 3। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य? 16 नंबर प्रश्न, वह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। सही है। उसने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। दूसरा भी क्या है? सही है। पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा इसका क्या हो जाएगा? गलत है। अर्थात कौन सा सत्य है? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर पर, निम्न अकाल आयोग या कमीशन में से कौन अपने गवर्नर जनरलों के साथ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 17, कैंपबेल आयोग, सर जॉन लॉरेंस। सही है। वुड हेड कमीशन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इसका गलत, क्योंकि ये लॉर्ड वेवेल था। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत। स्ट्रेचिक कमीशन, लॉर्ड लिटन, और लॉयल कमीशन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 20 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन और लॉर्ड वेवेल। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। सही है। इसका प्रथम सम्मेलन 1920 में मुंबई में आयोजित किया गया था। सही है। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने की थी। यह भी सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3, 18 का डी। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संपादक जी हैं। प्रश्न नंबर 19, स्टेट्समैन, रॉबर्ट नाइट। सही है। पायनियर, जॉर्ज एलन। सही है। नेटिव ओपिनियन, BN मांडलिक। सही है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो GA नटेशन। ये GA नटेशन नहीं है। इनका कौन है? तो रॉबर्ट नाइट थे।
रॉबर्ट नाइट। डी इसका क्या है? गलत है। देखिए 20 नंबर प्रश्न, भारतीय रियासतों के साथ संबंध पर बटलर आयोग का गठन निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? प्रश्न नंबर 20, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिनलिथगो? प्रश्न नंबर 20, तो कौन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन। 20 का क्या है? सही उत्तर बटलर आयोग का लॉर्ड इरविन। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। एक तरफ बांध, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। तो अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध कहाँ पे है? तो कावेरी नदी नहीं, कृष्णा नदी पे। ठीक है। मेजा बांध कहाँ पे है? तो कोठारी नदी पे। मेजा बांध कोठारी नदी पे। हीराकुंड बांध तो महानदी पे, सॉरी हीराकुंड बांध महानदी पे। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे। ठीक है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे। तो 21 का क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है 3 2 4 1। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 22, वंशदा, गुजरात, अंशी, कर्नाटक, गिंडी, तमिलनाडु, बुक्सा, उत्तराखंड। तो बुक्सा उत्तराखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ठीक है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में नहीं स्थित है। कुंचिकल, थलयार, बरकाना, गोकक। प्रश्न नंबर 23। तो थलयार कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सरगुजा, लातेहार, गुमला या लोहरदगा? प्रश्न नंबर 24, तो कौन सा हो जाएगा? सरगुजा इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए सुमेलित करना है 25 नंबर प्रश्न, एक तरफ जनजातियां, दूसरी तरफ निवास स्थल दिए हुए। प्रश्न नंबर 25, नागा जनजाति, नागा कहाँ पे? तो मणिपुर में, मणिपुर में। लेप्चा, लेप्चा कहाँ पे? तो सिक्किम में। कोटा, तो कोटा कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। और टोटो पश्चिम बंगाल में, टोटो पश्चिम बंगाल में। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है 25 का सी। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ पर्वत शिखर दिए हुए। तमिलनाडु दोदाबट्टा, तमिलनाडु दोदाबट्टा, तो तमिलनाडु दोदाबट्टा सही है। केरल अनाईमुड़ी सही है। कर्नाटक मुल्लायनगिरी, मुल्लायनगिरी ये भी सही है। उड़ीसा डोलीगुट्टा, डोलीगुट्टा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में नहीं है, कहाँ पे? तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है, अर्थात डी ऑप्शन क्या है इसका? गलत है। अब देखिए 27 नंबर पर सुमेलित करना है, एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी दी है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, तो लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन, तो लिविंग स्टोन कहाँ पे है? तो कांगी नदी पर, कांगो नदी पे है। अब देखिए आगरा बीच, आगरा बीच कहाँ पे है? तो ऑरेंज नदी पे, आगरा बीच ऑरेंज नदी पे। एंजल कहाँ पे है? तो एंजल चुरून। और बोयोमा कहाँ पे है? तो लुआलाबा, लुआलाबा। अर्थात 27 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही है 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आदिवासियों में से कौन अफ्रीका की निवासी नहीं है? बंटू, न्यूर, इफी, सेमांग। प्रश्न नंबर 28, तो सेमांग क्या है? अफ्रीका की जनजाति ने कहाँ पे पाई जाती है? तो यह मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अर्थात मलेशिया थाईलैंड में पाई जाने वाली प्रजाति है सेमांग। 28 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से कौन सी अवस्थिति से सुमेलित नहीं है? अवस्थिति से सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 29,
तो बफेलो संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। लॉरेन फ्रांस में। टोलेडो, टोलेडो कहाँ पे है? तो यूएसए में पड़ता है, न कि कनाडा में, ठीक है। अर्थात सी इसका क्या है? गलत है। रूर क्या है? जर्मनी। तो ए बी सी डी सही है, सी इसका क्या है? गलत है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्न प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र में कौन अपनी अवस्थिति से सुमेलित है? कौन अपनी अवस्थिति से सुमेलित है? प्रश्न नंबर 30। मोसूल ईरान में, तो मोसूल ईरान में नहीं, इराक में है। आबादान, आबादान कहाँ पे है? तो ईरान में है, ठीक है। दहरान, दहरान कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में। और अल लादम कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में। तो कौन सा सही है? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दी है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दी है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा, डोडोमा। और युगांडा की कहाँ है? तो युगांडा की कंपाला, युगांडा की कंपाला, सॉरी। जाम्बिया की, तो जाम्बिया की लुसाका, जाम्बिया की लुसाका। और नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की अम्बुजा, अम्बुजा नहीं, अबूजा, सॉरी। अर्थात 31 का क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, डी इसका क्या है? सही उत्तर है 31 का डी, 31 का डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, नुरेक बांध, नुरेक बांध किस नदी पर स्थित है? बक्स नदी पर, या डिक्सेंस नदी पर, फेदर नदी पर, या कुरुन रुवे नदी पर, कुरुन रुवे नदी पर, या इनमें से क्या हो जाएगा? ए इसका क्या है? सही उत्तर है 32 का ए। 33 नंबर प्रश्न, सरकारी विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन कौन है? असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, यह विधि से परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, सही है। सदन में पेश होने के लिए 15 दिन का नोटिस होना अनिवार्य है, 15 दिन का नोटिस होना अनिवार्य है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। 15 दिन का नहीं, 7 दिन का होता है। 15 दिन का नहीं, 7 दिन का होना जरूरी है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका गलत है। सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, सही है। इसे संसद के मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, संसद में मंत्री द्वारा, सही है, ठीक। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, संसद में पूछे गए प्रश्न एक विशेष रंग की सूची पर छपे होते हैं ताकि वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई दें। ये निम्न है। प्रश्न प्रकृति दी है, दूसरी तरफ सूची का रंग दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची का रंग दिया। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न किसमें होता है? तो हरे रंग से तारांकित प्रश्न होता है। अतारांकित किसमें होता है? तो अतारांकित सफ़ेद रंग से होता है, अतारांकित सफ़ेद रंग से। अल्प सूचना प्रश्न हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और प्राइवेट सदस्यों के प्रश्न क्या होते हैं? पीले रंग के होते हैं। अर्थात 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी डी इसका क्या हो जाएगा? 34 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 35, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, निचले सदन का विघटन होना, और शक्तियों का विभेद। तो कौन संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का विभेद क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। 35 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 36 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है, सही है। अनुच्छेद 358 की घोषणा बाह्य एवं आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान की जाती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत, केवल बाह्य आक्रमण पे होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत है। कौन सा सत्य है? केवल एक। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित आयोगों में कौन कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न नंबर 37, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्रीय सूचना आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो
37 नंबर प्रश्न का, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी क्या है? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती। अब देखिए सीबीआई के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय की एक संकल्प द्वारा हुई थी, सही है। इसकी अनुशंसा इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की थी, सही है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई अकादमी नई दिल्ली में अवस्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है, न कि नई दिल्ली में, इसलिए डी इसका क्या आ जाएगा? गलत है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायमिन या राइबोफ्लैविन। तो कैल्सीफेरॉल इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 39 का बी, जल में घुलनशील नहीं है। बी इसका क्या है? सही उत्तर है 39 का। अब देखिए 40 नंबर, हिपेरियन के श्रवण से रक्त रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता है, इसका श्रवण कौन रोकता है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या यकृत। प्रश्न नंबर 40, तो कौन उसका श्रवण करता है? तो यकृत करता है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न, एपिग्लोटिस भोजन को निगलने के समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास मार्ग से न जा सके, सही है। एपिग्लोटिस भोजन को निगलने के समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नली के न जा सके, श्वास मार्ग से न जा सके, सही है। ग्रास नली और अमाशय के बीच पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में नहीं जाने देता है। तो ये कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व का अमाशय छोटी आंत में मध्य में पाया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत है। कौन सा सत्य है? केवल एक। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट रोग उत्पन्न होता है? नाइट्रेट आयन, लेड, आर्सेनिक, फ्लोराइड। प्रश्न नंबर 42, तो क्या लेड के कारण होता है? 20 का क्या है? सही उत्तर है 42 का। नहीं, लेड के कारण नहीं, सॉरी, आर्सेनिक के कारण होता है, लेड के कारण नहीं होता। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है, सॉरी। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 43, कोलाइड विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, क्या हो जाएगा? पहला क्या है? गलत है, क्योंकि ये समांगी नहीं विसमांगी होता है, तो गलत हो जाएगा। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, सही है। कौन सा कथन सही है? केवल 2। 43 का बी सही हो जाएगा। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में किसी खुले मैदान में वृष्टिपात के कारण जमीन के ऊपर वायु कमदीप्त क्यों दिखाई देती है? प्रश्न नंबर 44, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है, क्या? कमदीप्त दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए, पादप एवं जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? पैरामीशियम, युग्लिना, शैवाल या अमीबा। प्रश्न नंबर 45, तो कौन सा? युग्लिना इसका क्या है? संयोजक कड़ी है। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। यह राजस्व प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। सही है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़कर निकाला जाता है, प्रश्न नंबर 46। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। क्योंकि ये घटा कर निकाला जाता है, तो केवल इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत की संचित निधि का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद
266 से है, सही है। भारत की आकस्मिक निधि केंद्रीय संसद के अधीन अग्रदाय है, तो दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधीन रखा जाता है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? गलत है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियों राजस्व भी शामिल होते हैं, सही है। पूंजीगत प्राप्ति सरकार द्वारा लिए गए ऋण हैं, इन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, तो ये भी सही है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट अनुमान 2024-25 हेतु कुल व्यय कितने लाख करोड़ रुपए है? प्रश्न नंबर 48, कितने लाख करोड़ रुपए? प्रश्न नंबर 48, तो कितना है? 48.21 लाख करोड़ रुपए। ये इसका क्या है? सही उत्तर है, 48.21 लाख करोड़ रुपए है। अब देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? पटना, कोलकाता, वाराणसी, भागलपुर। पटना, कोलकाता, वाराणसी या भागलपुर। प्रश्न नंबर 49, तो कहाँ पे है? तो पटना इसका क्या है? सही उत्तर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां, 180वां, 176वां या 60वां? प्रश्न नंबर 50, तो कौन सा 176वां स्थान है? 50 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 176वें स्थान पर है। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है, सही है। PAN ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण हैं, तो दोनों ही क्या है इसके? सही है। ग्रुप में से कौन सा सत्य है? तो दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर है। 51 का सी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 52, लाइकेन जल प्रदूषक के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं, तो लाइकेन वायु प्रदूषक के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं, जल के नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत है। अब देखिए फ्लाई ऐश कोल के दान से उत्पन्न प्रदूषक है, कोल के दान से उत्पन्न प्रदूषक है, तो 2 इसका क्या है? सही है। कौन सा सत्य है? केवल 2। अब देखिए अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, ग्रीन कार्बन एवं ब्लू कार्बन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं। ग्रीन और ब्लू कार्बन हरित गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं, सही है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, ग्रीन कार्बन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण की CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं, तो दूसरा भी क्या इसका? सही है। वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्र के मैंग्रोव वन, समुद्री घास, अंतर्ज्वरीय लवण दलदलों में जमा हो जाते हैं तो वे ब्लू कार्बन कहलाते हैं। तीनों ही सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। 54 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करना है, सही है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ग्रीन हाउस
गैसों के निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो दोनों ही इसके क्या है, सही है। 55 का सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही। प्रश्न नंबर 56। तो GACSA की स्थापना 2014 में जलवायु स्मार्ट कृषि मंच के लिए समावेशी और बहुहितधारक मंच के रूप में की गई थी। पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सही है। पहला ऑप्शन क्या है इसका, सही है। इसका विजन जलवायु परिवर्तन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा, पोषण और लचीलापन सुनिश्चित करना है। दोनों इसके क्या है, सही है। सही पूछा है तो सी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। 56 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित तथा विकासशील देशों में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक समय सारणी है। तो पहला का ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, गलत है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गलत है। ठीक है, अलग अलग समय सारणी है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, एक ही समय सारणी नहीं है, तो अलग अलग है। तो पहला गलत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश कहा जाता है। तो दूसरा इसका क्या है, सही उत्तर है। तो केवल दो इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। एक तरफ कृषि क्रांतियां हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश दिया हुआ है, संबंधित देश दिया हुआ है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न, तो गोल क्रांति का क्या है, आलू उत्पादन से गोल क्रांति। धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग वृद्धि से। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, तो 4 1 2 3 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 58 का सही उत्तर है। अब देखिए संताप मंडली ओजोन के रिक्तीकरण अर्थात क्षय के निम्न में से कौन से प्रभाव होते हैं। प्रश्न नंबर 59। पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि होती है, सही है। अवरक्त विकिरण में वृद्धि होती है, नहीं। चर्म कैंसर में वृद्धि होती है, सही है। और स्थलीय वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, सही है। मोतियाबिंद के केसों में कमी आती है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 इसके क्या है, सही है। यानी 20 का क्या हो जाएगा, 59 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60, ध्रुवीय समताप मंडली मेघ को मदरा पर्ल भी कहा जाता है, सही है। ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री होता है, जो ध्रुवीय समताप मंडली बादलों के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा भी क्या इसका सही है। ध्रुवीय समताप मंडली बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं। कितने युग में सही है, सभी तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 60 का सी। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दान से निम्नलिखित में से किस या किन का उत्सर्जन होता है। सल्फर के ऑक्साइड का, पार्टिकुलेट मैटर का या पारा का। तो 61 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, तीनों इसके क्या है, सही उत्तर। तीनों इसके क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही। प्रश्न नंबर 62, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। 62 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 63, तो कौन सा आ जाएगा, क्षोभ मंडल क्या इसका सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार किया तथा उनके आकार के
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? अरेबियन, नहीं, गोबी मरुस्थल हो जाएगा, सॉरी गोबी मरुस्थल, फिर उसके बाद अरेबियन, अरेबियन हो जाएगा, अरेबियन के बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, फिर उसके पश्चात सहारा, सहारा सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, फिर उसके बाद अरेबियन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल सबसे छोटा। ठीक है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। गोबी के बाद अरेबियन, अरेबियन के बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन और फिर उसके बाद सहारा, सहारा सबसे बड़ा। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कौन सी एक खरीफ की फसल है? कपास है, सरसों है, धान या सोयाबीन है? खरीफ की फसल नहीं है पूछा है, तो सरसों इसका क्या है? नहीं है। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अब देखिए 66 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध तथा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं? सराय नाहरराय से या महादाह से, दमदमा से या चपानी मांडव से? तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा? सराय नाहरराय से। ए इसका क्या है? सही उत्तर है 66 का ए। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, गनीमी काबा रणनीति का संबंध 1857 के किस नेतृत्वकर्ता से था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? प्रश्न नंबर 67, तो किनसे था? तो तात्या टोपे से। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 68, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर। तो ये क्या है? गलत है। 68 का डी क्या है? गलत है, क्योंकि यह न्यूनतम जनसंख्या वाला संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर है। डी इसका क्या हो जाएगा? गलत है। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न, दीर्घावधि तक उच्च कर एवं निम्न सार्वजनिक व्यय के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक नकदी की कमी हो जाती है, यह घटना कहलाती है फिस्कल ड्रैग, फिस्कल क्लिफ, क्राउडिंग आउट इफेक्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 का क्या है? तो फिस्कल क्लिफ, फिस्कल क्लिफ, बी इसका क्या है? सही उत्तर है 69 का बी। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, नजका प्लेट, यूरेशियन प्लेट या अंटार्कटिक प्लेट? तो कौन सा लघु प्लेट है? तो 70 का बी क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार कंतारा को मिला है। यह किस भाषा में है? यह किस भाषा में? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? प्रश्न नंबर 71, तो किस भाषा की थी? तो कन्नड़ इसकी क्या है? सही उत्तर है कांतारा। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के बहुरंगी लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब किया था? 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर के, 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर? तो 6 अक्टूबर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 6 अक्टूबर 2024। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, भारत के मुख्य न्यायाधीशों के क्रम में नवंबर 2024 में नवनियुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को स्थान कौन सा था? संजीव खन्ना का स्थान कौन सा था? 50वां, 51वां, 52वां या 49वां? प्रश्न नंबर 73, तो बी इनका क्या है? सही उत्तर है 91, 51वें संजीव खन्ना थे। ठीक है, अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भाषा समूह को उन्हें चिन्हित कीजिए जिसे अक्टूबर 2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की गई, शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 54, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। डी इसका क्या है? सही उत्तर है 74 का डी। 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी। सही है। भारत ने वर्ष 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है। दोनों ही सत्य हैं, यानी सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 75 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न नंबर 76। अक्टूबर 2024 के दौरान WHO ने भारत को निम्नलिखित में से किस रोग से मुक्त किया है? पोलियो, कालरा, चेचक या ट्रेकोमा? ट्रेकोमा। प्रश्न नंबर 76। तो ट्रेकोमा इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से किया। इस उपलक्ष्य में बम्बई अंग्रेजों को दहेज के रूप में प्रदान किया गया। सही है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 60 पाउंड में किराए पर दिया। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत है, क्योंकि 60 पाउंड में नहीं 10 पाउंड में किराए पर दिया था। 10 पाउंड में दिया था केवल। किसका क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी देश इंडस ओरिएंटल की स्थापना के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई द्वादश, लुई त्रयोदश, लुई चतुर्दश या लुई पंचदश? तो 78वें का कौन सा आ जाएगा, लुई चतुर्दश, यानी लुई 14वां। 78 का सी। 79 नंबर प्रश्न। 1857 के विद्रोह के पश्चात लखनऊ पुनर्विजय निम्न में से किसने की थी? कर्नल ने, कॉलिन कैंपबेल ने, मेजर हेनरी हैवलॉक ने या जेम्स आउटक्रम ने? प्रश्न नंबर 79। तो किसने की थी? तो कॉलिन कैंपबेल ने। भूदान आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे को प्रथम भू अनुदान निम्न में से किस स्थान पर मिला है? नदिया, पोचमपल्ली, अन्नावरम या रामपाड़ा? प्रश्न नंबर 80। तो कहाँ पे मिला है? तो पोचमपल्ली। 80 का सही उत्तर है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वीपी वाडिया ने या केटी शाह ने? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 81 का ए क्या है, सही उत्तर है 81 का ए। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न। सुमेलित करना, एक तरफ पहाड़ियाँ दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। प्रश्न नंबर 82। तो चीन श्रृंखला कहाँ पे है? तो मणिपुर में। चीन कहाँ पे? मणिपुर में। सारामती नागालैंड में। कोल्लई मलाई कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। और मिकी कहाँ पे? तो असम में। 4-1 2 3 4-1 2 3। ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित समुद्री जल धाराओं में से कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं? क्यूराइल जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इरमिंगर जलधारा या क्यूरेशियो जलधारा? ठंडी जलधारा पूछा है प्रश्न नंबर 83 का। तो कौन सी है? 1 व 3 क्या है? ठंडी जलधारा है। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही है 83 का डी। 84 नंबर प्रश्न। कौन सा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो मानस नहीं है, और डिब्रू साइखोवा नहीं है, नाकरेक नहीं है, नाकरेक है, अचान कुमार है, यानी 1 व 2 नहीं। ये इसका क्या है, सही है 84 का ए। 85 नंबर प्रश्न। सैडलर कमीशन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 85। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, सही है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की हेतु व्यवस्था, सही। महिला शिक्षा हेतु विशेष बोर्ड की नियुक्ति, तीनों ही क्या इसके सही हैं, यानी 85 का सी से ही हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 86 का। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को। मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस
21 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, यानी 2 1 3 4 चीज़ का क्या है सही उत्तर है, चीज़ का क्या है 86 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करें जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं, कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग से, नो टिल फार्मिंग से, परिशुद्धता किण्वन से, आहारों की आदतों में बदलाव से। तो उपरोक्त सभी क्या इसके सही है। अब देखिए डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ अवस्थित है, डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ अवस्थित है, कनाडा, स्पेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 88। तो कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 88। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व अक्षांश कहलाता है। प्रश्न नंबर 89, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, नहीं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। 89 नंबर का क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल, द प्रिंस, उन्मुक्ति घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। प्रश्न नंबर 90। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखे, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे। 91 नंबर प्रश्न, अलबरूनी कृत किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है। 20, 40, 60 या 80। 91 नंबर प्रश्न कितने में है, तो 80 इसका क्या है सही उत्तर है। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दीपावली घोषणा किसने प्रस्तुत किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड इरविन ने या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। तो 92 नंबर प्रश्न का क्या है, लॉर्ड इरविन का क्या है दीपावली घोषणा का सही उत्तर है। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, सही है। आदिवासियों के झूम कृषि पर प्रतिबंध एवं पोथांग हेतु बाध्य करना इस आंदोलन का मूल कारण था। कौन सा सत्य है, दोनों इसके क्या है सही है। 94 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 94, ऋग्वेद, एक तरफ वेद है दूसरी तरफ ब्राह्मण दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 94, तो ऋग्वेद का क्या है ऐत्रेय, ऋग्वेद का ऐत्रेय। यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का शतपथ है। और सामवेद का क्या है, तो पंचविश है। और अथर्ववेद का गोपथ है। अर्थात 2 3 4 1, 2 3 4 1। डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है। लोथल है, धौलावीरा या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। प्रश्न नंबर 95, तो कौन सा आ जाएगा, धौलावीरा इसका क्या है सही उत्तर है। 95 का बी, 95 का बी। 96 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ये रीट किस देश के कानून से अंतर्ग्रहित किए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 96, तो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न, मूल अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता के अधिकार 1922 के तहत के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये भी आता है। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता ये भी आता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये नहीं आता है, ये नहीं आता है क्योंकि ये अनुच्छेद 26 में शामिल है। इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विधि का शासन का सिद्धांत सन्निहित है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में, संविधान की प्रस्तावना में या अनुच्छेद 18 में। प्रश्न नंबर 98, तो किसमें, अनुच्छेद 14 में विधि का शासन। 99 नंबर प्रश्न, प्रस्तावना में संदर्भित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय निम्न में से कहाँ से लिया गया है, निम्न में से कहाँ से लिया गया है। 1917 की रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से या जर्मन क्रांति से। तो
1917 की रूसी क्रांति। इसका क्या है? 99 का सही उत्तर है। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न है और अगले पार्ट में नेक्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। आइए 100 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 100। तारे के रंग का निर्धारण उसके पृष्ठ ताप से होता है। सही है। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं। सही है। अत्यधिक उच्च ताप वाले तारे नीले होते हैं। तीनों ही क्या है इसके? सही है। पूछा उपरोक्त में से असत्य कथन कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं क्या जाएगा? असत्य है। इसीलिए डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।